गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये सब परीक्षा के दृष्टिकोण से वीवीआई होता है। वीवीआई क्वेश्चन है। पहला नंबर देखे, कहता है यूक्लिड विभाजन से आपका एलसीएफ एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। तो पहले देख लीजिएगा एचसीएफ इस तरह से करना है। किस तरह से? देखो यहाँ पर पहला नंबर क्या दिया गया है? 225 में 135 से क्या करने के लिए बोला है? एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोला है। तो बताइए कितना मिनट में लगेगा? तो 1 मिनट में लगेगा। कितना मिनट में लगेगा? 1 मिनट में लगेगा। कितना मिनट में लगेगा जी? तो 1 मिनट में लगेगा। तो देखिए कितना 1 मिनट में लगाने पर कितना आ जाता है? 135 आ जाता है। कितना आ जाता है? 135 आ जाएगा। यहाँ से देखेंगे 5 में से 5 गया, घटाइए कितना बचेगा? 0 बचेगा। अब 12 में से 3 गया, 9 बचेगा। और एक में से 1 गया, क्या? 0 बचेगा। उसके बाद जो कोना वाला जो होता है यही आपको उतार देना है। तो 135 क्या करेंगे? उतारने पर आप देखिएगा 135 उतारने पर क्या होता है? 135 क्या मिनट में लगाएंगे? तो 1 मिनट में लगाएंगे। कितना मिनट में लगाएंगे जी? तो 1 मिनट में लगाएंगे। 1 मिनट में लगाएंगे तो देखिएगा क्या होता है? 90। और देखिएगा 135 में से 90 गया तो देखिएगा 5 में से 0 चल जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। 13 में से 9 गया, कितना? 4 बचेगा। उतर जाएगा कितना? 90। कितना उतर जाएगा? 90 उतर जाएगा। और ये हो जाएगा कितना? 45 दूनी 90। 45 दूनी 90 देखिएगा। और उसके बाद देखिएगा 90 में से 90 गया, क्या हो जाएगा? कट गया। इसका एचसीएफ जो यहाँ कोण में बचता है वही आपका एचसीएफ होता है। एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। यही आपका क्या है? आंसर है। बाबू रे, परीक्षा में एक क्वेश्चन ऐसा अवश्य रहता है। इसी टाइप पर अब मेरा असाइनमेंट भी दिया गया है। और असाइनमेंट जो नहीं लिए हैं वो ले लेंगे आकर, ठीक ने। और इसी पर 2-3 क्वेश्चन दिया गया। इस तरह का मैथ एक जरूर रहता है। इसलिए जितना भी टोटल क्वेश्चन है वीवीआई है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। देखिएगा कहता निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखे। अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देना है और गुणनफल के रूप में लिख देना है। कौन गुणनफल में लिखना है? अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखना है। पहला दिया है 140। तो आप तो देखते होंगे, बचपन में भी सीखे होंगे कि 140 को तोड़ना होता था। अभी भी देखिए सीखिए। तो 140 में कितना लगाएंगे? 2 से लगाएंगे। तो बता 2 सते 14, 70 हो जाएगा। फिर देखिएगा 2 से लगाएंगे, कितना हो जाएगा? ये 35 हो जाएगा। फिर कितना से लगाएंगे? 5 से लगाएंगे। 5 सते 35। इसी को अभाज्य गुणनखंड में रूप में लिखना है। तो बताइए अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 2 गुने 5 गुने 7। यही आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको कह सकते हैं। 2 गुने कई गो है? तो 2 गो है तो 2 के स्क्वायर कर सकते हैं। गुने 5 कई गो है? तो 1 ही गो है तो 5 छोड़ देंगे। उसके बाद देखिएगा एक मिनट देखिएगा बच्चा, ये 2 गुने 2 और गुने 2। तो 2 के स्क्वायर लिखेंगे और गुने 5 लिखेंगे, गुने 7 लिखेंगे। यही आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया। जैसे में वो और दिया गया है 156। कितना दिया गया है? 156 दिया गया है। 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? देख लो बच्चा। 2 से अगर लगाएंगे तो बताइए 2 सते 14, 15 था ना जी। तो 1 बच गया तो इसमें चल गया। उसके बाद कितना हो गया? 1 चल गया तो 16 हो गया। तो 2 8 16। उसके बाद देखिएगा 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6 और 2 9 18। अब देखिएगा 3 से लगाएंगे तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। इसको अभाज्य गुणनखंड में क्या कह सकते हैं? 2 गुने 3 गुने कितना? 13।
इसको देखिए तो इसमें दो बार आ गया है, तो हम कह सकते हैं 2 पर पावर 2। क्यों? क्योंकि 2 बार आ गया है, तो 2 पर पावर 2 कह सकते हैं, उसके बाद 3 कह सकते हैं, अगुने 13 कह सकते हैं। यही आपका कौन गुणनखंड है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में। ऐसा भी मैथ एक जरूर रहता है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए एक मैथ अवश्य देता है। आगे देखेंगे। चलो देखो बच्चा है, कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों को HCF और LCM ज्ञात कीजिए। निम्न पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो बता देते हैं, LCM तो आप निकाल सकते हैं, LCM आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकाल सकते हैं। आप लिख सकते हैं कितना है, 12 है कोमा 15 है कोमा 21 है। लगाइए कितना से लगेगा बाबू, कितना से लगेगा? तो हम यहाँ से 2 से लगेगा, 2 से नहीं, क्योंकि 15 है और 21 है। हम जब भी लगाएंगे तो कितना से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे। तो 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा लगेगा, अब तो एक भी नहीं लगेगा। नहीं लगने पर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। 3 गुने 4 गुने 5 गुने 5 गुने 7। तो देखिएगा इसको गुना कर लीजिए, वही आपका HCF हो जाएगा। तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 12 पचे 60 और 6 सत्ते 42, 420 आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया, LCM बराबर क्या कर सकते हैं, 420 कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इसी का HCF बोला है, इसी का HCF बोला है। HCF क्या हो जाएगा, तोड़ दीजिए आप, कितना कितना तोड़ देना है, तो 12 को तोड़ देना है। 12 को क्या करना है बच्चा, 12 को क्या करना है, तोड़ देना है। देखिए कैसे टूटेगा, तो 12 को क्या करना है, तोड़ देना है। देखिएगा बताइए, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 तिया 6। इसके बाद कितना तोड़ना है, 15 को तोड़ना है। देखिएगा 3 पचे 15। उसके बाद कितना के तोड़ना है, 21 को तोड़ना है। 3 सते 21। जो तीनों में कॉमन आ जाए, जो तीनों में कॉमन आ जाएगा वही HCF। तो HCF बराबर आप कह सकते हैं, HCF बराबर आप क्या कह सकते हैं। देखिए तो तीनों में कौन कौन आता है, 2 है इसमें, 2 है इसमें, 2 है, ये तीनों में है। तो किसी में नहीं है तो HCF ही नहीं होगा। 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है। तीनों में 3 3 है, इसीलिए इसका HCF कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक और दिए थे, एक और दिए थे बच्चा। तो क्या आप लोग ये वाला बना लीजिएगा। देखिएगा एक और दिए थे, 17 23 29, ये भी बना लीजिएगा। आपका LCM और HCF निकाल लीजिएगा। जस्ट यही प्रोसेस से आप निकाल के जरूर बनाइएगा। नहीं बनाइएगा तो कमेंट कल कर दीजिएगा, फिर हम सोल्व कर लेंगे। आगे देखिएगा क्या कहता है, आगे देखेंगे हम लोग। बाबू रे इसको लिखो MVVI। जब परीक्षा हो रहा है बार बार पूछ रहा है, दम आएगा तो आएगा बच्चा। जो भी आज ट्यूशन पढ़ा रहे हैं टोटल आएगा, एक बार जरूर देखेंगे। देखिएगा क्या कहता है, HCF बराबर 9 दे दिया है और LCM आपको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ये आपका पहली संख्या दिया गया है, ये आपका पहली संख्या, ये आपका दूसरी संख्या दिया गया है। ये भी देखिए जस्ट 306 पहली, तो 306 तो पहली हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दूसरी हो जाएगा। आपको क्लास में भी बताया गया था और यहाँ भी बता रहे हैं कि पहली संख्या
संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुने HCF। ये आप जानते होंगे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर आपका कंसेप्ट भी मिला था और आज भी कंसेप्ट दे रहे हैं। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? LCM गुने HCF होता है। वही आपको दिया गया है, तो पता ही HCF आपको कितना दिया गया है? 9 दिया गया है। इसी पर बैठा दीजिए, इसी पर क्या कर दीजिए, इसी पर बैठा दीजिए पहली संख्या थोड़ा सा गुने, इसी पर आप बैठाइएगा। देखिए किस तरह से कह सकते हैं। चलिए बताइए, आप जानते होंगे तो इसमें पहली संख्या कौन है? तो पहली संख्या आपको देख लीजिएगा कितना है? 306 है। बताइए दूसरी संख्या कितना है? तो 657 है बराबर। LCM कितना है? तो LCM आपको देखिएगा पता नहीं है। HCF लेकिन पता है आपको। LCM पता अगर नहीं है तो जस्ट के तस छोड़ेंगे। HCF आपको पता है कितना है बच्चा? बोल दीजिए, बोलिए कितना है? तो बोलेंगे हम लोग HCF कितना है? 9 है। कहीं नहीं दिया गया है। अब बताइए, कहता है LCM ज्ञात करने के लिए, तो बताइए गुना में कितना है? 9 है ना, सटा हुआ है। इसको नीचे करेंगे तो बता दीजिएगा 306 गुने 657 बराबर LCM। अब देखिएगा ये सटा हुआ चीज कहाँ चलाएगा? नीचे चलाएगा। अब 9 से भागा दे दीजिए, आपका LCM आ जाएगा। तो बताइए काटेंगे इसको, तो बताइए कितना से कटेगा? 9 तिया 27, कितना बच गया? 3 बच गया और 3 चल गया तो 36 हो गया। तो 9 दूनी 9 36, यानी 34 मरत में क्या? 34 मरत में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 34 गुने 657 बराबर क्या हो जाएगा? LCM। क्या आपसे गुना हो सकता है 34 से? आपसे गुना हो सकता है? नहीं गुना हो सकता है। तब बगल में देख सकते हैं 600 एकदम बच्चा नहीं है। 657 गुने कितना? 34। अब देखिएगा शतका पढ़ेंगे 4 में 7 चौक 28। उसके बाद पंचका पढ़ेंगे 4 में 5 चौक 20 और 2 22 के 2। हाथ में कितना रह जाएगा? 2 रह जाएगा। छो चौक 24 और 2 24 2 26 हो जाएगा। और 7 या 21 के 1 5 या 15 1 16 के छोती 18 1 19 हो जाएगा। देखिएगा 8 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 6 दूनी 12 के 2 हो जाएगा, 9 2 11 12 के 2 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। आपका यही LCM आ जाएगा गुना करने के। 22 23 8 बराबर क्या आ जाएगा? LCM। आपका यही आ जाएगा बच्चा 22,238 आ जाएगा। अब देख सकते हैं, अगला देखेंगे, आगे देखेंगे क्या कहता है। बाबू रे इस बार परीक्षा में यही क्वेश्चन आने वाला है। इस बार आ जाएगा। देखो क्या दिया है? सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करने के लिए दिया है? सिद्ध करने के लिए दिया है कि सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्या करना है? प्रमाणित करना है। तो बताइए, तो परिमेय अपरिमेय का डिफाइन पहले भी बताया गया था, आज भी बता रहे हैं, ठीक है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो और Q ≠ 0 उसी को क्या बोला जाता है? परिमेय संख्या कहा जाता है। तो यहां से देख सकते हैं, यहां से क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। यहां से क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। ये तो दुनिया जान रहा है कि √3 कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो यहां से मान लेते हैं, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। ऐसा हमने क्या किया? माना। तो बताइए √3 को माना तो √3 बराबर हम लिख सकते हैं P/Q, जहां Q ≠
जीरो। अब यहां से जब कहता है वैसी संख्या जो पी बटे क्यू, क्यू कभी जीरो के बराबर नहीं होगा, समझ रहे बात को, तो पी बटे क्यू जहां क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो बताइएगा √3 के होल स्क्वायर बराबर पी बटे क्यू के होल स्क्वायर। अब देखिएगा यहां से कुछ कैलकुलेशन करते हैं, ई स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बच जाएगा 3 बराबर पी के स्क्वायर बटे क्यू के स्क्वायर, क्योंकि दोनों पर पावर है, दोनों के अलग अलग कर देंगे, नीचे एक रखेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो बताइए 3 में गुना हो जाएगा क्यू स्क्वायर से, तो 3 क्यू स्क्वायर बराबर 1 में गुना हो जाएगा पी से, तो पी स्क्वायर। हम यहां से कह सकते हैं क्यू स्क्वायर बराबर पी के स्क्वायर बटे 3। सटा हुआ चीज कहां जाता है, नीचे जाता है। उसके बाद देखिएगा अब यहां से लिखना पड़ेगा बच्चा कि यहां माने कहां, यहां पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है। क्या है बाबू, विभाज्य है। यहां पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, विभाज्य है। यहां पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है। अब पी बराबर 3m मान लेने पर, 3m, m की जगह पर आप q भी मान सकते हैं, r भी मान सकते हैं, जो मन में आता है वही मानिए, लेकिन हम माने 3m मान लेने पर। अब इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब यहां से लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से लिख सकते हैं, तो बच्चा देखिए समीकरण 1 में क्या कहा जाता है, समीकरण 1 कितना है, क्यू स्क्वायर बराबर पी के स्क्वायर बटे 3। अब देखिएगा, आप बताइए पी बराबर तुमने क्या माना है, तो पी बराबर तुमने माना है कितना, 3m के होल स्क्वायर बटे 3। अब यहां से कह सकते हैं क्यू स्क्वायर बराबर 3 तिया 9m के स्क्वायर बटे 3। यहां से 3 तिया 9 काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, 3 तिया 9 काट सकते हैं। 3 तिया 9 काट सकते हैं। यहां से हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बराबर 3m के स्क्वायर। अब देखिएगा आगे देखते हैं, अब देखिए 3m स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इधर थोड़ा सा लिख देता हूं, अब इधर थोड़ा सा लिखता हूं। अब देखिएगा बच्चा, यहां पर लिखेंगे क्यू स्क्वायर बराबर 3m के स्क्वायर, इसमें m स्क्वायर अगर पकड़ लिए, m स्क्वायर अगर यही पकड़ लिए तो चलेगा नीचे, तो क्यू स्क्वायर बटे 3। अब देखिएगा इसमें भी 3 से विभाज्य हो रहा था p भी, और q भी 3 से विभाज्य हो रहा था, तो यहां पर लिखेंगे यहां क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है, और 3 1 कॉमन फैक्टर COMMON कॉमन फैक्टर है जो में संख्या के विरुद्ध है, अतः
√3 एक अपरिमेय संख्या है। यही आपको प्रमाणित करना था। फिर से एक बार देख लेते हैं बच्चा, आज पहला दिन है, थोड़ा सा दिक्कत होगा। देखो सिद्ध करने के लिए क्या दिया गया था, √3 एक अपरिमेय संख्या। तुमने क्या, जब भी ऐसा दे तो सबसे पहले मानना है, माना कि √3 एक परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या तुमने मान लिया तो √3 बटे पी परिमेय संख्या परिभाषा से कह सकते हो P बटे Q, जहां Q नॉट इक्वल टू 0। अब यहां से क्या करना था, दोनों तरफ से क्या कर देना था, वर्ग करने पर करना था। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ हमने वर्ग किया, वर्ग से स्क्वायर काट दिए। दोनों पर वर्ग था तो P स्क्वायर को भी वर्ग कर दिए, Q स्क्वायर को भी वर्ग कर दिए। उसके बाद देखिएगा बच्चा, इसको तिरछा तिरछी गुना कर दिए, 3 में Q से गुना किए तो 3Q स्क्वायर हो गया। उसके बाद 1 में गुना किए P तो P स्क्वायर हो गया। अब यहाँ लिख दिए, यहाँ P स्क्वायर 3 से क्या हो रहा है, कट रहा है, विभाज हो रहा है, वही बात यहाँ लिख ली, जो यहाँ था वही लिखा गया। अब P बराबर क्या मान लिए, 3m मान लेने पर, और उसके बाद इसको हम समीकरण फर्स्ट माने थे, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में कितना है, Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे 3, Q स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर लिखे, क्योंकि P के मान क्या माना था 3m, तो 3m के स्क्वायर हो जाएगा। इसको काट दिए 3m स्क्वायर। उसके बाद सटा हुआ चीज कहाँ चल गया, नीचे चल गया। उसके नीचे चल गया तो यहाँ देखिएगा Q स्क्वायर भी 3 से क्या है बाबू, विभाज्य है। Q स्क्वायर भी 3 से विभाज्य है। और 3 एक कॉमन फैक्टर, क्यों कॉमन फैक्टर है, क्योंकि 3 यहाँ पर भी था और 3 यहाँ पर भी था, इसीलिए Q एक क्या है, 3 क्या है, एक कॉमन फैक्टर है जो परिमेय संख्या के क्या है, विरुद्ध है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा सवाल एक जरूर रहता है क्वेश्चन में बच्चा, एकदम आता है तो आता है सिद्ध करने वाला। चलिए सिद्ध करने वाले को और देखते हैं, सिद्ध करने वाला एक और देखते हैं, देखिएगा। फिर दिया सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या। जस्ट जो √3 बनाया है, जहां जहां आपका 3 था वहां वहां क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वैसा ही तुमको मानना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा मान के कि माना कि √2 एक कौन संख्या, तो परिमेय संख्या है। इस बार सीखिए, अगले बार में नहीं सीखे तो मान लेंगे। माना कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है बच्चा, परिमेय। तो परिमेय संख्या तुम लोग अभी जस्ट परिभाषा बताएगा, तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, P बटे Q। जहां बता दीजिए फटाक समान, Q नॉट इक्वल टू 0, जहां क्या हो जाएगा, Q नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद तुम लोग को क्या बताया गया था, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर यानी √2 के होल स्क्वायर बराबर P बटे Q के होल स्क्वायर। अब देखिएगा स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बच जाएगा 2 बाबू, अब P स्क्वायर अब बटे Q स्क्वायर। इसके बाद नीचे एक रखेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे। तो बता दीजिए बच्चा, तिरछा तिरछी गुना करने पर हमको क्या आ जाएगा, तिरछा तिरछी गुना करने पर, तो बताइए तिरछा तिरछी गुना करने पर आ जाएगा 2Q के स्क्वायर बराबर P के स्क्वायर। अब देखिएगा Q स्क्वायर बराबर हम क्या कह सकते हैं, P के स्क्वायर बटे 2। अब देखिए यहाँ क्या लिखिएगा, यहाँ माने कहाँ बाबू, देखिए बोर्ड पर P स्क्वायर जो है 2 से क्या हो रहा है, कट रहा है, 2 से कट रहा है। P स्क्वायर 2 से कट रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ P स्क्वायर 2 से विभाज्य है, P स्क्वायर 2 से विभाज्य है। और अब क्या कर लेना है, और P बराबर का m मान लेने पर, 2m माना या मान लेने पर, ठीक है, मान लेने पर देखिएगा बच्चा क्या हो जाएगा। और इसको तुमने क्या कर लो, समीकरण पहले भी बताया गया था, तो बताइए समीकरण यहाँ पर से लिखेगा अगर मान लिया तो, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से लिखेंगे। देखिए समीकरण आपको तो पता चल रहा होगा कि एक कौन है, तो देखिए समीकरण 1 कौन है, तो लिखिएगा
लिखिएगा क्यू स्क्वायर बराबर पी के स्क्वायर बटे 2। अब जहां जहां हमें पी मिलेगा तो पी बराबर तुमने क्या माना 2m अभी जस्ट माना है, तो देखिएगा बच्चा क्यू स्क्वायर बराबर पी है ना, तो पी के जगह पर तुमने क्या माना 2m, तो 2m के होल स्क्वायर करेंगे और बटे 2 करेंगे। क्यू स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4m के स्क्वायर बटे 2। अब देखिएगा 2 दूनी 4, अब यहाँ क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका बच्चा 2m के स्क्वायर, सटा हुआ चीज नीचे आता तो m स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा q के स्क्वायर बटे 2। फिर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी लिखिएगा क्यू स्क्वायर वही बात, क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य, और 2 एक कॉमन फैक्टर फैक्टर है जो परिमेय संख्या के विरुद्ध है। अतः क्या माना था जी √2 एक अपरिमेय संख्या है। यही आपका प्रमाणित हो गया। अगला देखिएगा, अगला देखिएगा, हल्का सा यहाँ ये हो गया है। आगे देखिएगा, ये तो जस्ट वही बात है। आगे हो गया। देखिएगा अगला 7 नंबर देखिएगा, सिद्ध करे कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से क्या करना है, सिद्ध करने के लिए बोला है, तो यहाँ से क्या करना है, अब देखिएगा यहाँ फिर क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, माना कि 5 - √3 एक क्या करना है परिमेय संख्या है। ये क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ जाएगा। जब मान लिया तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होता है, 5 - √3 बराबर p बटे देखिएगा p बटे q हो जाएगा, q हो जाएगा, जहां q नॉट इक्वल टू 0 होगा। कहां से बाबू, तो परिमेय संख्या की परिभाषा से। अब देखिएगा यहाँ परिमेय संख्या की परिभाषा से, अब देखिएगा, अब यहां से आगे देखना है 5 - √3 बराबर p बटे q। इसको कल्पना करें, ऐसे कर लो। देखिएगा हम √3 को यहीं पर -√3 को पकड़ लिए और ये प्लस में उधर ले जाके क्या कर देंगे, माइनस में कर देंगे। तो बताइए 5 माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ -√3 एक अपरिमेय संख्या है और p बटे q -5 एक परिमेय संख्या है। और लिखिएगा, और दोनों के बीच
बराबर का चिन्ह है, जो परिमेय संख्या के विरुद्ध है। अतः क्या दिया गया? 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। यही आपको करना। फिर से एक बार देख लेंगे बाबा, फिर से एक बार देखेंगे हम लोग, फिर से एक बार देखेंगे 7 नंबर। सिद्ध करे कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जहां अपरिमेय संख्या बोले परिमेय संख्या तुमको मान लेना है, तो माना कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या तुमने माना तो 5 माइनस रूट 3 बराबर कर लेगा P बटे Q, जहां Q नॉट इक्वल टू 0। अब माइनस रूट 3 को ही पकड़ लिए और 5 को उधर भेज दिए, तो बताइए प्लस में तो जाके क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। और माइनस में हो जाएगा तो यहाँ से तुम लिख सकते हैं, यहाँ रूट 3 कौन संख्या है? परिमेय संख्या की परिमेय संख्या बोलिए। तो परिमेय संख्या की परिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या P बटे Q माइनस 5 कौन संख्या? परिमेय संख्या है। और दोनों के बीच क्या है? बराबर का चिन्ह है, जो परिमेय संख्या क्या है? विरुद्ध है। अतः 5 माइनस रूट 3 एक कौन संख्या? अपरिमेय संख्या है। आज यहीं तक रहने दो, उसके बाद कल देखेंगे। बाबू रे कुछ गड़बड़ सड़बड़ हुआ होगा तो देखिएगा। समझ रहे बात को? मेरे तरफ से तो पूरा क्लियर है। आज पहला दिन था मेरा। ठीक है, तो बाकी कल मिलते हैं।